हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी हेडिंग को देखते हैं कि हमारी हेडिंग जो है वो क्या है। बायोलॉजी एंड द सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है खिदमात, चीज़ों की खिदमत करना। ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के लिए, कि बायोलॉजी ने इंसानियत के लिए क्या खिदमत की है, बायोलॉजी ने इंसानियत के लिए क्या काम किया है, बायोलॉजी ने इंसानियत के लिए क्या क्या वर्क किया है, किस किस फील्ड के अंदर काम किया है। तो इसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है फूड, फूड के बाद है डिजीज़, डिजीज़ के बाद है क्लोनिंग, क्लोनिंग के बाद है इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है फूड। हम आज डिस्कस करेंगे फूड को कि बायोलॉजी जो है उसने फूड को कैसे इंक्रीज किया, बायोलॉजी ने जो है फूड को कैसे प्रोड्यूस किया, और इसके साथ साथ जो बायोलॉजी है ये हमारी लाइफ में जो है फूड को किस तरह प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ पॉइंट्स जो हैं इनको मैं डिस्कस करूँगा। ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। स्टूडेंट, जब भी आप प्लांट और एनिमल्स को देखते हैं, बायोलॉजी के अंदर हमने बहुत से डिफरेंट वैरायटी के प्लांट बनाए, हमने डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स बनाए। हमारे पास कॉर्न, राइस और इसके अलावा पेनिसेटम ग्लाकम और जो है वीट, ट्राइटिकम वल्गेर, ट्राइटिकम एस्टिवम, ये जो हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज हमने बायोलॉजी के अंदर बनाई हैं, इनका काम ये है कि एक तो प्रोडक्शन ज़्यादा देना, दूसरा शॉर्ट टाइम में देना। उसके बाद इसी तरह एनिमल्स है। स्टूडेंट, आपकी मार्केट के अंदर लेयर एंड ब्रायलर मुर्गियाँ, वो जो मुर्गियाँ हैं वो क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में क्रॉस ब्रीड करते हैं। ब्रीडिंग सिंपली होती है कि रिप्रोडक्शन के जरिए आगे बच्चे पैदा करना, क्रॉस ब्रीडिंग होती है डिफरेंट स्पीशीज़ का आपस में क्रॉस करवाना। जिस तरह के आपके प्लांट्स के अगर आप एग्जाम्पल है तो मैं बेसिक एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ। आप प्लांट जेनेटिक्स के अंदर हम बीएससी में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी ने बेशुमार डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स बनाए जिनका काम ही जो है बेहतर प्रोडक्शन करना, बेहतर खुराक की पैदावार करना और शॉर्ट टाइम में अपने साइज को इंक्रीज करना। उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। स्टूडेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जो मेरे पास जेनेटिक है, ये वर्ड आप तमाम को पता है कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जीन के रिलेटेड है, और इंजीनियरिंग होता है कोई टूल यूज़ करना, कोई वे, कोई तरीकाकार, किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी लगाना। जब भी हम बात करते हैं टू डिफरेंट प्लांट्स की, ये मेरे पास 2 प्लांट हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इस प्लांट से कुछ जीन निकाल के इस प्लांट में डालता हूं ताकि ये प्लांट जो है अच्छी क्वालिटी हो। आपको समझाने के लिए कि मेरे पास ये 2 जो हैं गंदम के प्लांट हैं, गंदम के पौधे हैं। अब ये जो है ना, इसका साइज इसका काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके ऊपर सिट्टा जो है वो छोटा लगता है। इसका साइज जो है वो छोटा है, लेकिन इसके ऊपर सिट्टा बड़ा लगता है। अब आप तमाम को पता है कि जो सिट्टा है, वो जो सीड है, उससे बनते हैं सीड, और वो सीड यूज़ करते हैं हम। ये तो हमारे लिए फिर कौन सी फ़ायदेमंद है, ऊपर वाली, क्योंकि इसका साइज़ तो छोटा है लेकिन इस पे सीड बहुत बनते हैं। लेकिन ये जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन किन के लिए फ़ायदेमंद है, एनिमल्स के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब गंदम जो है हार्वेस्ट करते हैं तो उससे बनने वाला जो उसका भूसा होता है वो हम जानवरों को डालते हैं। तो हमने क्या करना है कि इससे कुछ जीन निकाल के इसमें डालने हैं, और इसमें डालने के बाद फिर क्या होगा कि ये प्लांट साइज में भी बड़ा होगा और इसके ऊपर दाने भी ज़्यादा बनेंगे। तो इस प्रोसेस को मतलब कि ये है कि यहाँ से हम सेल निकाला, सेल के अंदर से जीन निकाल के जीन डाल दिया इस प्लांट के अंदर, और ऐसे प्लांट, इस तरह की टेक्निक को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग।
और ये सारी टेक्निक सेकेंड ईयर के अंदर एक चैप्टर है 23 बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर हमें डिटेल में बताते हैं कि जीन को आइसोलेट कैसे करना, निकालना कैसे है, फिर उसको आगे चेक कैसे करना है, फिर इंसर्ट कैसे करना है, फिर आगे उसकी एक्सप्रेशन कैसे देखने हैं। तो इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की फर्दर डिटेल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करते कैसे हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मेरे पास एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनके जेनिक मीन जीन होता है, ट्रांस मीन होता है चेंज आ जाना, चेंज लाना। हम जब जेनिक सिस्टम के अंदर, जेनेटिक सिस्टम के अंदर, प्लांट के अंदर चेंज ले आए, ये जो मेरे पास प्लांट था इसमें मैंने बाहर से जीन डाला और जीन डालने के बाद इसके अंदर चेंज आ गई, वो जो प्लांट के अंदर चेंज आई है, वो जो जीन डालने के बाद चेंज आई है, ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। इसी तरह अगर यही प्रोसेस हम एनिमल्स की बॉडी में करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और ऐसे आगे ये कुछ पॉइंट है, एक है क्लोनिंग। चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्लोनिंग एक आगे टॉपिक आएगा और उस पे मैं एक अलहदा से पूरा एक लेक्चर दूंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है, मैं क्लोनिंग जो है इस पॉइंट को मिस कर रहा हूँ। लिखा मैंने इसलिए था कि इस पॉइंट आपके इस पैराग्राफ के अंदर ये था, तो मैंने कहा स्टूडेंट ये ना समझे कि शायद ये पॉइंट मिस हो गया है। ये मिस नहीं हुआ, बल्कि इस क्लोनिंग टेक्निक के ऊपर एक पूरा लेक्चर आएगा हमारा, आपको इसी जो है चैनल पे मिलेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स की। स्टूडेंट, पेस्टिसाइड को डिस्कस करने से पहले ना आपको सबसे पहले पेस्ट का मतलब होना चाहिए कि पेस्ट क्या है। ऐसी चीज़ जो हार्मफुल हो प्लांट्स के लिए, वो फंजाई हो सकती है, वो जो है बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसके अलावा वो जो है जड़ी बूटियां जो हैं हर्ब्स हो सकती हैं, ठीक है। ये तमाम प्लांट्स को नुकसान देती हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेस्ट। इंसेक्ट्स जो हैं सारे, तो जो इंसेक्ट्स नुकसान देते हैं उनको हम बोलते हैं पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट जितने भी हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो केमिकल्स तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। अगर तो वो फंगस को मारने के लिए हो तो उसको हम बोलते हैं फंजीसाइड, अगर वो पेस्ट को मारने के लिए हो तो उसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे मेरे पास ये पॉइंट है पेस्टिसाइड, और मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ फंजीसाइड, क्योंकि फंजाई को मारने के लिए जो यूज़ होगा उसको हम बोलते हैं फंजीसाइड। और पेस्ट इंसेक्ट्स वगैरह जो होते हैं, जो पत्ते वगैरह खाते हैं या प्लांट्स को नुकसान देते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड भी हम कहते हैं। और स्टूडेंट, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम पेस्टिसाइड के तौर पे काम करते हैं, पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को नुकसान देते हैं उनको हम मारते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। जी, फंजाई को किल करने के लिए फंजीसाइड, उसके बाद जो है हमारे पास इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड, और कुछ जो हैं हमारे पास ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल बॉडीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। तो एक और पॉइंट हमारे पास, 2 पॉइंट आ गए। नेक्स्ट एक है टिश्यू कल्चर टेक्निक और दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। पहले मैं बात करता हूँ बायोलॉजिकल कंट्रोल की। स्टूडेंट, बात इस तरह है कि हमारे पास कोई भी पेस्ट है, जब आप उसको मारते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं केमिकल्स। अब वो जो केमिकल है वो पेस्ट को तो मार देगा, लेकिन वो केमिकल आपके प्लांट के ऊपर गिरेगा, लीफ पे, दानों पे, फ्रूट पे, जिससे प्लांट को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और वो प्लांट जो है वो बाद में जब एनिमल खाएंगे या वो इंसान जब उसकी फ्रूट और वेजिटेबल खाएगा तो वो इंसान को नुकसान हो सकता है, ठीक है जी। तो इसलिए फिर हमने बाद में मॉडिफाई एक इंट्रोडक्शन करवाई, एक टेक्निक कह सकते हैं जिसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल ये होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना लिविंग ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में, ठीक है स्टूडेंट। वो कैसे? जैसे कि एक वॉलनट ट्री है, वॉलनट जो है अखरोट के पौधे के ऊपर एक जो है अटैक कर देता है, एक तेला उसको हम कहते हैं, छोटा सा, उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमने वैस्प डिज़ाइन की। वो जो वैस्प है ना, वो छोटा सा जो बाइन्यूट इंसेक्ट्स है, मेरे जहन में उसका नेम नहीं आ रहा, वो उसको ख़त्म कर देता है, उसकी बॉडी के अंदर अपने अंडे दे के उसको किल कर देता है, और किल करने के बाद वो तमाम की तमाम जो है वो एरेडिकेट हो जाते हैं।
वो जितना भी वॉलनटरी होता है, इस तरीके को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल। और उसके बाद है टिश्यू कल्चर टेक्निक। स्टूडेंट ये टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है? बायो के अंदर ना एक मीडिया है जिसको हम बोलते हैं MS मीडिया। ये जो MS मीडिया होता है ना, इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट हैं, वाटर है और बाकी माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जिस प्लांट को ग्रो करना हो, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इसको हमने ग्रो करना है, हम इस प्लांट से टिश्यू लेंगे, इस मीडिया के अंदर रखेंगे, इसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन जो भी इसमें डालना है डालने के बाद हम इसकी ग्रोथ को चेक करेंगे। इसके ऊपर शूट भी निकलेगा और इससे रूट भी निकलेगा। तो ये देखें, टिश्यू से हमने न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट बना लिया है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर टेक्निक। बायोलॉजी कंट्रोल जो है वो मैंने वैसे ही बता दिया कि वो जो अटैक करता है तेला, उसको हम उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में मेरे जहन में नेम नहीं आ रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। स्टूडेंट सारे ही तरीके जितने भी हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं ना, और अवेयर करवा के हर चीज़ जो है सबको मिला के डिजीज़ को कंट्रोल करना जो कि होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। और उसके बाद है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। हमारे पास स्पेशली वो एरियाज जो डेजर्ट हैं, जिनकी सॉइल जो है उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वेजिटेबल को ग्रो कर सके, हम क्या करते हैं कि उन एरियाज में पाइप बिछाते हैं। उन पाइप जो है उनके ऊपर सुराख हैं, एक साइड से हम पाइप के अंदर से पानी, इरेटेड वाटर, उसके अंदर मिनरल्स गुजारते हैं, और वो जो सुराख होते हैं वहाँ से हम छोटे छोटे प्लांट ग्रो करते हैं। मैंने ये छोटी सी कोशिश की है कि आपको दिखा सकूं। ये जो हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, इसमें क्या होता है कि ये पाइप है, इस पाइप के ऊपर सुराख हैं। अब इसके अंदर जब पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद इनसे ऊपर जो है वो निकलते हैं प्लांट। और इससे एक फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो हम डेजर्ट एरिया में इस तरह प्लांट ग्रो करवा सकते हैं बगैर सॉइल के। दूसरा ये है कि हम उससे किसी भी प्लांट की मिनरल अब्जॉर्प्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि सॉइल है, सॉइल के अंदर तो मिनरल अब्जॉर्प्शन चेक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो मिनरल अब्जॉर्प्शन जो चेक करना है वो बहुत ही आसान है। हम देख सकते हैं कि इसने कितने मिनरल्स अब्जॉर्ब किए हैं, कौन कौन से जो हैं अब्जॉर्ब हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए, ज़्यादा कौन से करता है, कम कौन से करता है। और इसके साथ साथ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट्स, जिनको हम खला नवर्द कहते हैं। जब जिस स्पेस में जाते हैं तो इनकी स्पेसशिप के अंदर ये फ्रेश वेजिटेबल को खाने के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सॉइल को तो वहाँ पे ले जा नहीं सकते। इसको यूज़ करके स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे डिफरेंट वेजिटेबल बनाते हैं और फिर उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा जितना भी मेथड है, मैंने आपका जो बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में फूड में जितने भी तरीके पढ़ाए हैं, आपने इससे खुराक की प्रोडक्शन पढ़ी, इससे हमारे पास खुराक जो है, फूड है, वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन एक स्टूडेंट चीज़ याद रखिएगा कि अब उस खुराक को आपने प्रिजर्व भी करना है, जिसको हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ये एक साइंटिस्ट था, इसने 1862 में शायद फ्रांस से बिलोंग करता है, लुईस पास्चर। इसने बेसिकली जो है फ्रांस में बेस्ट जो लिक्विड बिवरेज, कौन सा शराब कह सकते हैं आप उसको, वैसे जो हमारे पास फ्रांस की सबसे टॉप क्लास की है वो शायद ब्लैक लेबल है, क्योंकि ब्रांडी तो जो है वो शराब है इटली की, तो इसकी शायद विस्की है या ब्लैक लेबल है फ्रांस की। तो उसने जो है वो जो शराब है उसको प्रिजर्व करने का तरीका बताया था लिक्विड को, कि आप लॉन्ग टर्म कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं चीज़ को बॉयल करके, हीट करके। तो बाद में फिर हम दूध भी इसी तरीके से जो है वो प्रिजर्व करते हैं। आपको पता है कि जो ही आप दूध लेते हैं, आप अगर उसको कच्चा ही रख दें तो वो थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाएगा। आप उसको हीट करते हैं ताकि उसका टाइम बढ़ाया जाए। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं पास्चुराइजेशन। ये जो पास्चुराइजेशन है, इसमें आप चीज़ को गर्म करते हैं 71 से 75 डिग्री टेम्परेचर पे। टाइम शायद 10 to 15 मिनट के अराउंड अबाउट जो है इसका टाइम होता है, जो हमने कभी 8 क्लास में पढ़ा था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है एक टॉपिक था बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें मैं डिजीज़ बताऊंगा और उसके बाद क्लोनिंग एंड इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट हम जो है अपना यहाँ पे लेक्चर जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।